बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th का मैथ्स का सिलेबस। पढ़ेंगे का मतलब आज हम लोग समझेंगे कि हमें 11th और 12th में मैथ में आखिरकार क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगा। इस वाले पार्ट में हम लोग क्लास 11th के मैथ का सिलेबस को समझेंगे और नेक्स्ट वाला पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग क्लास 12th के मैथ के सिलेबस को समझ लेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में हम लोग अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों मैथ्स का सिलेबस अगर हम क्लास 11th की बात करें तो इसमें आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है ना। 5 यूनिट्स बच्चों आपको पढ़नी है। सुनने में अच्छा लग रहा होगा यूनिट 1 कम हो गई, है ना, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। 5 यूनिट्स ज़रूर हैं, लेकिन वो 5 यूनिट्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अब आपको यहाँ से पता चलेगा। पहली चीज़ 11th और 12th का जो पेपर आता है वो पूरे 100 नंबरों का आता है। तो अब आपको 100 में से 95 नंबर लाने हैं, यानी कि अब आपको जो तैयारी करनी है वो प्लस 95% की करके चलना है बच्चों, है ना। और प्लस 95% की तैयारी कैसे होगी इस सिलेबस से हम लोग अभी समझ लेते हैं। सिलेबस की पहली यूनिट है समुच्चय तथा फलन। सिलेबस की पहली यूनिट है समुच्चय तथा फलन और ये सब 29 नंबरों की आती है बच्चों, है ना। देखिए मैंने सबके आगे नंबर्स लिख दिए हैं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है। वीडियो का थोड़ा सा फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग समझेंगे। समुच्चय तथा फलन ये 29 नंबरों का आता है ना। और इसमें हम लोग 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 चैप्टर्स कहें या कहें कि 3 टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं हम लोग इस पूरी यूनिट को। पहला तो है समुच्चय मतलब सेट्स, है ना। सेकंड वाला है संबंध तथा फलन, ठीक, यानी कि फंक्शन और रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। थर्ड है त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, हम लोगों ने हाई स्कूल में और नाइन्थ में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की बात की। अब इसमें आ गया त्रिकोणमितीय फलन, है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जैसे कि कहें तो साइन एक्स प्लस माइनस साइन वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इन चीज़ों का यूज़ करेंगे आगे एक्सरसाइजेस में, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट यूनिट की बात जिसमें हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। 29 नंबरों की आती है बच्चों, बहुत ज़्यादा होते हैं, 29 मार्क्स, है ना। तो हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारी हमेशा की तरह सेकंड यूनिट बीजगणित, है ना। बीजगणित भी आती है 37 मार्क्स की। अरे भैया ये तो ऊपर वाली यूनिट से भी ज़्यादा मार्क्स की हो गई ना, 37 मार्क्स की आती है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या तथा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बच्चों हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, है ना। और 10th से 11th में थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा भाई, इसी का नाम तो 11th है ना, थोड़ा सा अपग्रेड सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। सेकेंडली हम लोग पढ़ेंगे रैखिक असमीकाएं, है ना। सेकंड चैप्टर का नाम है रैखिक असमीकाएं। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय तथा संचय। थर्ड चैप्टर है बच्चों हमारा क्रमचय तथा संचय। चौथा चैप्टर है हमारा द्विपद प्रमेय और 5वां चैप्टर है हमारा अनुक्रम तथा श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों श्रेणियों की बात कर रहे हैं। लास्ट वाले सिलेबस जब मैंने आपको बताया था 10th का, तो उसमें हम लोगों ने समांतर श्रेणी की बात की थी। अब इसमें भी अनुक्रम तथा श्रेणी है, ठीक है। अब जब हम लोग आगे इस यूनिट को पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम लोग कौन कौन सी श्रेणियां पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट से अगली यूनिट की तरफ देखते हैं। अच्छा बच्चों ये वाली यूनिट आती है 37 मार्क्स की, इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको भी हम लोग ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे और यूनिट फर्स्ट से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। अरे भाई ज़्यादा मार्क्स हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। नेक्स्ट वाली आती है हमारी यूनिट थर्ड निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हमारा सरल रेखा, दूसरा है शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद बच्चों क्या होता है, इंग्लिश में कहें तो कोनिक सेक्शन, है ना। तो हम लोग इसमें शंकु परिच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोनिक सेक्शन के हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे और वगैरह वगैरह चीज़ें। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल्ड इसके बारे में बताऊंगा। अभी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आपके काम का ये है कि आप पहले सिलेबस को समझ लें, उसके बाद में हम लोग को पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। जब हमें पता ही नहीं होगा कि आखिरकार हमें साल भर पढ़ना क्या है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना, कन्फ्यूज रहेंगे हमेशा। इसीलिए अब हम लोग ये पढ़ेंगे शंकु परिच्छेद यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड का लास्ट वाला चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इसमें हम लोग बच्चों 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग 3D शेप्स को पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में हमने आपको बताया था वो शायद 2D शेप के लिए था, है ना। अगर अभी तक आप लोग कोई ऐसे बच्चे हैं जो हाई स्कूल में हैं और 9th में हैं और उन्होंने अभी तक हमारा पिछला सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाएँ उस वाले सिलेबस के वीडियो को देखें, है ना। और ये 11th क्लास के बच्चों के लिए मोस्टली है बच्चों। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़े कि हमने क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ना चाहिए था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट की 2 यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं।
अच्छा, ये यूनिट बच्चों जो निर्देशांक ज्यामिति की है, ये आती है हमारी 15 नंबर की, है ना। अभी मैं नंबरों पर भी बच्चों बाद में अच्छे से बात करूँगा, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट 4 है हमारा कलन, ठीक। और कलन में हम लोग पढ़ेंगे सीमा तथा अवकलन, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, ठीक। यूनिट 4 है, उसमें एक ही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सीमा तथा अवकलन, है ना। शुरुआत में हम लोग पहले लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। और लास्ट की यूनिट है हमारी सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें पहला चैप्टर सांख्यिकी और सेकंड वाला प्रायिकता, है ना। दोनों ही बड़े ही मज़ेदार चैप्टर्स हैं, सांख्यिकी और प्रायिकता। अब इन दोनों के मार्क्स की बात कर लेते हैं। यूनिट 4 जो बच्चों है हमारी कलन, ठीक। पहले तो आप इस पे लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ है? अरे भाई 11th में माना ये 7 नंबर की आ रही होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे आती है 7 नंबर की सर, कह रहे इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बच्चों आपने सही सुना है, यूनिट केवल 7 नंबर की है ये वाली, लेकिन ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है 12th में। क्यों? क्योंकि अकेले 12th में कलन से ही कहें तो 44 अंक का आता है पेपर, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है। 44 मार्क्स का आता है, वो भी कहाँ? 12th में आता है भैया, है ना। 12th का भी जब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि 12th में जो कलन यूनिट है उसमें से 44 नंबरों का आता है आपका पेपर। अब आप बताइए यूनिट इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब अगर कोई बच्चा इस यूनिट को ड्रॉप कर दे 11th में ये सोच करके कि नहीं भैया 7 नंबर का ही आता है, क्या करेंगे पढ़ के, 12th में पढ़ लेंगे, तो भैया यहाँ अगर आपने कलन को छोड़ दिया तो आप इसका इंट्रोडक्शन तो छोड़ ही चुके हैं, है ना। और 12th में जाकर के आप सीधे इसका थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे। जब आपकी नींव ही कमज़ोर होगी तो उस पर आपकी इमारत कैसे खड़ी होगी, वो तो ध्वस्त होकर गिर पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों को कुछ भी ड्रॉप नहीं करना है। इस यूनिट को तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर केवल 7 नंबर दे के जाएगी, लेकिन 12वीं की बोर्ड में आपको 44 नंबर दे करके जाएगी बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। और लास्ट की जो यूनिट 5 है सांख्यिकी और प्रायिकता, ये आती है 12 नंबर की, ठीक है। ये 12 नंबर बड़े मज़े के होते हैं। एक बार अगर आपको समझ में आ गई चीज़ें तो ये 12 नंबर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। मेन नंबर हैं हमारे, अगर देखा जाए तो इस वाली यूनिट 7 नंबर मत देखो बच्चों कि इसमें केवल 7 नंबर का कलन आएगा तो हम लोग 11th में नहीं पढ़ेंगे, 12th में सीधा जाकर के पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। ये 7 नंबर मत देखो, इस यूनिट को देखो, क्योंकि ये 12th में आपको 44 नंबर दे करके जाने वाली है। यूनिट 3 निर्देशांक ज्यामिति, ये 15 नंबर की आती है। बीजगणित ये 37 नंबर का आता है। यूनिट 1 जो समुच्चय तथा फलन है ये 29 नंबर का आता है। इस तरीके से अगर आप सबका जोड़ देखें तो 29, 37, 15, ये वाले 7 भी लिख लो भाई, और 12, ठीक। जब आप इनका सबका जोड़ करेंगे तो आपके नंबर बनते हैं 100, ठीक। 100 नंबर का पेपर आता है और 100 में से आपको लाने हैं प्लस 95% मार्क्स। बच्चों जब तक 95% नंबर ना आए तब तक हमारा पढ़ना तो बेकार ही है ना। मेहनत करें साल भर, नंबर आए चुल्लू भर, इससे फ़ायदा क्या है। इसीलिए कोशिश करो कि कम से कम 95% मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, है ना। और अब तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं हैं, आप लोग ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ते हैं, है ना। और ऑनलाइन भी आपको ढेर सारा मटेरियल मिल जाता है यूट्यूब पर। और मैं भी देख लो बच्चों फ्री क्लासेज ही समझो यूट्यूब पे आपको दे रहा हूँ, सिलेबस आपको समझा रहा हूँ। समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सिलेबस कैसा है ना। सिलेबस तो वैसे मज़ेदार है, अच्छा मैं समझाऊँ या ना समझाऊँ, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो भाई 11th के एग्ज़ाम्स कैसे देंगे, है ना। तो बच्चों ये था हमारा 11th का सिलेबस। पार्ट 2 में अभी हम लोग जल्दी ही 12th के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे मैथ के, और उसके बाद में अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे।